हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती है कि आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। आज की वीडियो हम देखेंगे दोस्तों कि मैट्रिसेस से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये बीएससी पार्ट 1 वाले के लिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आइए क्वेश्चन को करेंगे हम सॉल्व। ये पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है दोस्तों कि डिफाइन ए हर्मिशन मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, प्रूव दैट द एवरी मैट्रिक्स कैन बी द एक्सप्रेस यूनिकली एज द सम ऑफ ए हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका 2021 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2018 में और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों देख सकते हैं इस बार के लिए एग्जाम 2023 वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। होने वाला एग्जाम 2023 में जो होगा आपका पार्ट 1 का एग्जाम होगा, उसमें आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वाले के लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला इसमें क्या दिया, डिफिनीशन आपको लिखना है हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का, ठीक है। तो पहले देखते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है। तो हर्मिशन मैट्रिक्स का आपको डिफिनीशन लिखना है कि एक कम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स Z बराबर ZIJ इज कॉल्ड हर्मिशन इफ Z स्टार बराबर Z कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, या इसी को लिख सकते हैं बराबर Z ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। अब देखिए यहाँ पे Z स्टार है तो इसको आप पढ़िएगा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ Z, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं, यानी इसी को आप लिख सकते हैं Z बराबर Z कंजुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है। यानी ZIJ बराबर हो जाएगा Z कंजुगेट JI। ये जो क्लियर है। अब देखिए इसमें देखते हैं स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाएगा कि एक कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर AIJ इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशन। देखिए इफ ए स्टार बराबर माइनस ए स्टार क्या पड़ेगा यहाँ पे, तो कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा बराबर माइनस ए बराबर होते हैं। यानी इसको यानी ए कंजुगेट का ट्रांसपोज बराबर होता है माइनस ए का, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर हो। ये था ये प्यारा दो डिफिनीशन आपका है हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन का। अब देखिए क्वेश्चन में दोस्तों देखिए यहाँ पर एक पार्ट आपने सॉल्व कर चुके, तो डिफिनीशन देना था, डिफिनीशन हमने लिख दिया। अब देखिए इसी में सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है कि प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट एवरी मैट्रिक्स। ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो आपको इसमें आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। तो आइए इसको हम सेकेंड पार्ट को प्रूफ करते हैं। सो ये रहा दोस्तों सेकेंड पार्ट आपको है इसमें, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, लिखना है यहाँ पे लेट बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी A बराबर 1/2 2A लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको A बच जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि यहाँ पर 2A था ना, तो इसको जब आप लिख सकते हैं A प्लस A हो गया, और इसमें A स्टार और माइनस A स्टार हम लिख दिए, कोई मुश्किल नहीं है, आप लिख सकते हैं। क्योंकि A स्टार से कैंसिल कर जाएगा तो आपको 2A हो जाएगा, 2A लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए यहाँ पे A और A स्टार को हम एक साथ लिख दिए, फिर A और माइनस A स्टार को एक साथ लिख दिए। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। यानी आगे सॉल्व करेंगे तो आपको इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2J 1/2 जो है ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, दोनों में होगा ना। तो यहाँ पे 1/2 हो गया A प्लस A स्टार प्लस A 1/2 A माइनस A स्टार। ये चीज़ क्लियर दोस्तों। यहाँ पे देखिए लेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट हम मान लिए कि A बराबर P एंड Q। देखिए ये यानी P एंड P प्लस Q, देखिए यहाँ P प्लस Q, यानी वेयर जहाँ पे P जो है आपका 1/2 A प्लस A स्टार है, और Q जो है जो आज यहाँ पे आपको 1/A माइनस A स्टार, यानी ये वाला आपको P हो गया, ये वाला Q हो गया, यानी ये वाला P प्लस Q हो गया। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो इसमें हम आगे क्या करते हैं दोस्तों, इसमें आगे क्या किए हैं कि यहाँ पे P यानी जो P जो है ना, P बराबर जो है यहाँ P बराबर क्या है 1/2 है A प्लस A स्टार, ठीक है। इसे हम P के स्टार लगा देते हैं, यानी P का जब स्टार लगाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारा का स्टार हो जाएगा P का, यानी P का वैल्यू इतना हम लिख दिए हैं। अब P का हम स्टार जब लगाएंगे तो यानी सारा का वैल्यू स्टार हो जाएगा। जैसे कि आप सिमेट्रिक में आप लगाते थे ट्रांसपोज, ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पे स्टार लगाना है। ये जो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा A प्लस A का स्टार, ये पूरे का स्टार हो जाएगा, ठीक है। यानी हो जाएगा 1/2 A स्टार, क्योंकि इसमें अति स्टार हो जाएगा, प्लस हो जाएगा स्टार का A स्टार का स्टार हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, A स्टार का अगर स्टार लगा हुआ हो तो बराबर हो जाता है A हो जाएगा। तो जैसे कि आप पढ़े होइएगा कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर A हो जाता है, ठीक है। सेम उसी तरह से दोस्तों स्टार का A स्टार का स्टार अगर होता है तो A हो जाता है। ये चीज़ क्लियर है आप लोग, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व। सो देखो दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 A स्टार प्लस A हो जाएगा बराबर P स्टार बराबर P हो जाएगा। ऐसे क्लियर है, क्योंकि देखिए 1/2 इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1/2
यहाँ पर पी स्टार था, ठीक है। 1/2 इसको लिख सकते हैं, 1/2 इसको ए प्लस ए स्टार लिख सकते हैं। और ए प्लस 1/2 ए प्लस ए स्टार क्या माने थे, पी माने थे, यहाँ पे पी लीजिए, यानी पी स्टार बराबर पी, यानी पी इज क्या है, हर्मिशन है, ठीक है। पी इज क्या है, पी क्या है, हर्मिशन हो जाएगा। एंड इसी तरह जिस तरह से हमने पी का निकाला है उसी तरह से आपको क्यू वाले को भी निकालना है, यानी क्यू स्टार भी निकालना है आपको। तो उसी तरह से अगर क्यू स्टार निकालिएगा तो आपको हो जाएगा 1/2 ए माइनस ए का स्टार का पूरे का हो जाएगा स्टार, ठीक है। यानी 1/2 कॉमन कर लीजिए, बाहर आ जाएगा आपको 1/2, यानी हो जाएगा ए माइनस ए स्टार का स्टार। इसको सॉल्व करेगा तो हो जाएगा ए स्टार माइनस ए स्टार का स्टार। और हम अभी बताएंगे जैसे ए स्टार का स्टार बराबर होता है ए होता है, ठीक है। गिवन मैट्रिक्स देता है आपको, तो वही चीज़ आपको हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या है, ए स्टार माइनस ए है, इसमें हम माइनस को कॉमन करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस ए स्टार हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोग, यहाँ तक क्लियर है। यानी ये यहाँ पे हो जाएगा आपको माइनस ए क्यू स्टार बराबर माइनस क्यू। तो ये चीज़ क्लियर है आप लोग, यानी क्यू इज क्या हो जाएगा, एस क्यू हर्मिशन, क्या हो जाएगा, एस क्यू हर्मिशन हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर है, ठीक है। यानी क्यू इज एस क्यू हर्मिशन। चलिए अगला कुछ। सो देखिए इसमें आगे सॉल्व करना है, यानी ए बराबर हो जाएगा पी प्लस क्यू इज द सम ऑफ हर्मिशन एंड एस क्यू हर्मिशन, ठीक है। चलिए इसको आगे हम क्या निकालेंगे, फॉर यूनिकनेस, ठीक है, फॉर यूनिकनेस, यानी इफ पॉसिबल लेट हम ए बराबर मान लिए एक्स प्लस वाई बराबर 1, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। वेयर जहाँ पर एक्स जो है इज हर्मिशन है, यानी एक्स स्टार बराबर हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है जी, यही नहीं बताएं जी, क्या हो जाएगा, हर्मिशन हो जाएगा, यानी एक एक्स स्टार बराबर एक्स हो जाएगा। एंड वाई इज एस क्यू हर्मिशन, यानी वाई स्टार बराबर माइनस वाई हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे लिखना है नाउ, आगे लिखना है आप लोगों को नाउ, यानी ए बराबर एक्स प्लस वाई, इसको स्टार एक स्टार लगाओगे तो यानी हो जाएगा ए स्टार बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई का स्टार, यानी ए स्टार बराबर एक्स स्टार प्लस वाई का स्टार। तो ये चीज़ क्लियर है आप लोग, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन 2 यानी ए प्लस माइनस वाला लेना है। अब यहाँ पर प्लस वाला लिए थे, अब यहाँ पर माइनस लेना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर एक्स माइनस वाई, ठीक है। स्टार इसको कीजिएगा तो हो जाएगा ए स्टार बराबर ए स्टार माइनस वाई स्टार। अभी हम आप लोगों को बताएं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी बताए हैं कि ए स्टार बराबर होता है एक्स, यानी एक्स स्टार की जगह पर हम एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए वाई स्टार बराबर होता है माइनस वाई होता है, तो यहाँ पर हम चाहें तो माइनस यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं आप माइनस स्टार माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। सो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए स्टार बराबर एक्स स्टार प्लस वाई स्टार, यानी इसको लिख सकते हैं ना ए स्टार बराबर एक्स स्टार की जगह पर हम एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्स स्टार बराबर होता है एक्स, यानी एक्स लिख दिए। यहाँ पे क्या होता है वाई स्टार बराबर लिख सकते हैं माइनस वाई, यानी माइनस वाई हो जाएगा। इसको आपको इक्वेशन सेकेंड मान लेनी है, ठीक है। इसको आपको इक्वेशन सेकेंड में लाना है, ए स्टार बराबर एक्स माइनस वाई। ये चीज़ क्लियर है आप लोग, अगला आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए आप लोग, यानी ए स्टार बराबर एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसको आपको इक्वेशन सेकेंड मान ली। फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 का दोनों को जोड़ना है आपको, यानी ए प्लस ए स्टार बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। वाई से वाई आपको प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा आपको 2x, यानी एक्स बराबर 1/2 वो एक्स प्लस ए स्टार, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि x बराबर p, क्योंकि इतना हम बराबर माने हुए हैं कि p बराबर है 1/2 a प्लस ए स्टार, ठीक है। जैसे क्लियर है। यानी फ्रॉम इक्वेशन यानी फर्स्ट को माइनस करना है इक्वेशन सेकेंड में, तो इक्वेशन फर्स्ट आपको पता है ए हो जाएगा आपको a माइनस ए स्टार बराबर एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। क्लियर है। देखिए यहाँ पर एक्स आपको कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा 2y, यानी y बराबर 1/2 a माइनस ए स्टार, यानी y बराबर इसको आप लिख सकते हो q, y बराबर क्या लिख सकते हो, q लिख सकते हैं ना। यानी हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस यानी a बराबर क्या है x, यहाँ p प्लस q इज क्या है, यूनिक है। यानी दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पे आपका आ गया x बराबर आ गया p और y बराबर आपको आ गया q, यही ना आया जी। x बराबर p और y बराबर u दोनों में क्या है, बराबर है। यानी हम लिख सकते हैं कि हेंस p प्लस q इज ए यूनिक। ये चीज क्लियर है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस बार के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्यों हम देखते हैं।
तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये आपका इसका इनवर्स निकालना है। ये जो क्वेश्चन आपको 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, मिथिला यूनिवर्सिटी में। आज इसको सॉल्व करते हैं, यानी सोल्यूशन यानी ए बराबर हो जाएगा, ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है 3 ऑर्डर का है, ठीक है। चलिए इसको दिया गया है कि इसको मैट्रिक्स दिया गया, वन एलिमेंट है 1 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, आपको इन्वर्स निकालना है। इसमें इन्वर्स निकालने से पहले आपको क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो जैसे आप 12th क्लास में आप लोगों का इन्वर्स पढ़े होइएगा, तो उसमें से आप इन्वर्स निकाले होइएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट आप लोग सॉल्व किए होइएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट आपको सिंपल वही निकालना जो कि आप 12th में इस चीज़ आपको निकाल चुके हैं, डिटर्मिनेंट आप पढ़े होइएगा, उसी तरह से आपको डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है। तो पहला हम फर्स्ट रो वाले को ले रहे हैं, तो फर्स्ट रो वाले को लेंगे, ये वाला 0 एलिमेंट हो जाएगा फर्स्ट रो का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, ठीक है। यानी 0 ले रहे हैं तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा 2 2 3 1 1 2 3 1 1। फर्स्ट रो वाले को हम ले रहे हैं पहले, तो यानी ये 1 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा 1 3 3 1, तो 1 3 3 1। इस तरह से अगर सॉल्व करिएगा यानी 2 हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो बचेगा 1 1 2 2 3, ठीक है। जिस तरह से दोस्तों सिंपली आपको जैसे डिटर्मिनेंट निकाले थे 12th क्लास में, उसी तरह से आपको इसमें भी निकालना है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 0 -1 × 1 - 9 +2 × 1 - 6। इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए वो 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2 अधिक यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 और 1 से गुना करिएगा तो 1 हो जाएगा, और 3 में 3 से गुना करिएगा तो -9 हो जाएगा, यहाँ पे -9 हो जाएगा। ये से क्लियर। इसको आगे सॉल्व करिएगा तो आपका हो जाएगा -1, ये वाला 0 तो खत्म हो गया, -1 हो जाएगा। और देखिए 8 1 -9 है, यानी -8 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और 1 -6 हो जाएगा, यानी -5 हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा -8 -10 हो जाएगा, यानी बराबर देखिए यहाँ पे बराबर -2 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी ए जो है ए इन्वर्स एक्सिस्ट करेगा, ठीक है, ए इन्वर्स इसको एक्सिस्ट करेगा, यानी हम ए का इन्वर्स निकाल सकते हैं। ये क्या है, -2 जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद इसमें आपको कोफैक्टर निकालना होता है, ठीक है, कोफैक्टर आपको निकालना है। तो कोफैक्टर यानी कोफैक्टर A11 का जो कोफैक्टर होता है वो माइनर के बराबर होते हैं, ठीक है। यानी A11 बराबर होता है प्लस A11, यानी जब इसको कोफैक्टर निकालिएगा इस तरह से, देखिए कोफैक्टर जब निकालिएगा आपको यानी A11 निकालना है, ठीक है। ये आपका हो गया A11, ये आपका हो जाएगा A11, ये हो जाएगा आपका A12, ये हो जाएगा 133, ठीक है, A13। यानी ये इस तरह से आपको कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर जो होता है वो माइनर के बराबर होते हैं। सिंपली दोस्तों ये आप लोगों को 12th में आप लोग निकाले होइएगा, उस तरह से आप लोग कोफैक्टर निकाले, यानी A11 बराबर हो जाएगा आपको। देखिए हम इस वाले फर्स्ट रो को ले रहे हैं, तो यानी ये वाले एलिमेंट हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 3 1 1, इस तरह से ये वाला बचेगा, ठीक है। यानी इसमें गुना करोगे, यानी 2 यहाँ पर 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तब 2 हो गया -3 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया -1 हो जाएगा। सॉल्व करेगा तो -1 हो जाएगा। इसी तरह से आपको निकालना है, यानी कोफैक्टर यानी फर्स्ट रो वाले एलिमेंट को ले रहे हैं, यानी 1 को लीजिएगा, तो ये आपको कैंसिल, बचेगा 1 1, तो 1 में 1 से गुना करिएगा दोस्तों तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और माइनस यानी 9 3 में 3 से गुना करिएगा तो आपको 9 हो जाएगा। यहाँ पर जब हम फर्स्ट रो यहाँ पर जो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट को ले रहे हैं तो यहाँ पर माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लगा दिए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को कोफैक्टर आपको निकाल लेंगे, जिस तरह से आप 12th में निकालते सेम उसी तरह से प्रोसेस आपका है, ठीक है। तो इस तरह से अगर फर्स्ट रो का अगर एलिमेंट को आपको निकालोगे तो आपको ये आपको मिल जाएगा, ये आपका फर्स्ट रो का है, ठीक है दोस्तों, ये आपका फर्स्ट रो का है। चलिए इस तरह से दोस्तों अगर सेकेंड रो की इस तरह से आपको निकाल लेना है, ये आपको सेकेंड रो निकालना है आपको इसी तरह जिस तरह से हमने बताए हैं आपको, ठीक है। और ये आपका हो गया थर्ड रो, ये आपका हो गया दोस्तों थर्ड रो, ठीक है। ये आपका थर्ड रो जो वैल्यू आपको निकलेगा ये आपको फर्स्ट रो में हो जाएगा -1 8 -5, और सेकेंड रो में आपको हो जाएगा दोस्तों 1 -6 3, और थर्ड रो में आपको हो जाएगा -1 3 -1, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको कोफैक्टर निकाल लेनी है।
इसका आगे क्या करना है कि देयरफॉर यानी एडजॉइंट आपको ए बराबर लिख देना है। जो आप वैल्यू निकाले हैं ना फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, वो आपको एक मैट्रिक्स में लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, वो ये आपको निकाला -1 8 और 5 -5 लिख रहा है, फर्स्ट रो में है तो ये हम फर्स्ट रो में लिख दिए हैं। ठीक है, अब क्या है सेकेंड रो में ये आपको मैट्रिक्स आया हुआ है, सेकेंड में एलिमेंट आए हुए हैं तो ये आपको एलिमेंट लिख देना है रो मैट्रिक्स में। देखिए थर्ड रो में आपको ये आया -1 2 -1 आया है तो -1 2 -1 आया तो इसको लिख देना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, बेसिकली क्या करना है आपको ट्रांसपोज आपको कर देना है। तो यहाँ पे जब ट्रांसपोज करोगे इसको तो आपका हो जाएगा आपको -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। क्या होता है दोस्तों ट्रांसपोज करते इसका रो और कॉलम क्या होता है इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका हो गया। ठीक है, ट्रांसपोज हम कर दी, इतना आपका आ गया। इसको आगे आप क्या निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज ए इन्वर्स। दोस्तों ये देखिए यानी ए इन्वर्स वाला फॉर्मूला होता है 1/ए डिटर्मिनेंट इंटू ए ज्वाइंट ए। ठीक है, अभी हम दोस्तों इसका ए ज्वाइंट का वैल्यू अभी हम जस्ट निकाले हैं, यानी ए डिटर्मिनेंट बराबर अभी हम निकाले हुए थे -1 का -2 आया था डिटर्मिनेंट का वैल्यू। एडजॉइंट ए का वैल्यू अभी हम जस्ट निकाले हैं, ये था आपका -1 2 -1 8 -6 2 -5 3 -1। ये अभी हम जस्ट निकाले दोस्तों, ये देखिए आप लोग, ये देखिए अभी हम ये निकाले ना ज्वाइंट वाला, ये वाला ये आपका ज्वाइंट हो गया। और डिटर्मिनेंट का वैल्यू अभी हम जस्ट निकाले थे -2, डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या था -2 था। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखिए, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पुट कर देना है। अब इसको आगे सॉल्व कर देना है। आप चाहे तो इसको 1/2 का इसको बट्टा में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बट्टा में लिख दीजिएगा, सॉल्व करिएगा इसको तो आपको यानी ए इन्वर्स बराबर आपको मिल जाएगा इतना 1/2 1/-2 1/2 4 -3 सीधा 3 -3 नहीं होगा, सीधा 3 -1 5/2 -3/2 1/2। दोस्तों ये रहा आपको ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों को सॉल्व हो चुका है। चलिए इसको अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों यह फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये जो क्वेश्चन है आपका 2014 और 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। दोस्तों इस बार के एग्जाम आप जो 2023 में पार्ट 1 का जो एग्जाम होगा दोस्तों, इसमें से आपका इन्वर्स एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। इसमें हो सकता है कि मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट आपको चेंज हो सकते हैं, लेकिन इन्वर्स आपका एक क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कहीं ये भी रह सकता है, लेकिन इसमें से चाहे इन एलिमेंट जो है चेंज भी हो सकते हैं। इसका जो 6 का जगह 5 हो सकता है। बाकी यही प्रोसेस दोस्तों इसी तरह से आपको बनाना है आपके एग्जाम में। ठीक है, अंक चेंज हो सकते हैं, बाकी प्रोसेस आपका यही रहेगा। ठीक है, तो आइए इसको आपको डिटर्मिनेंट निकाल देना है। अभी हम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बनाए हैं उसी तरह से आपको इसको बनाना है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा आपको इस तरह से, यानी ये आपको हो जाएगा इस तरह से आपको हो जाएगा 4 5 7 9। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट आपको बेसिकली निकाल देना है। डिटर्मिनेंट जब इसको निकालिएगा तो इसका भी डिटर्मिनेंट आपको -2 आएगा। ठीक है, इसका भी क्या आएगा डिटर्मिनेंट आपको -2 ही आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 -2 इंटू -3 + 3 इंटू -3। ठीक है, यानी 1 + 6 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -9 हो जाएगा, 7 -9 यानी -2। यानी डिटर्मिनेंट जो इसका भी निकलेगा आपको -2 ही होगा, यानी इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या होगा इसको हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सो देखिए दोस्तों ये रहा आपको इन्वर्स। अब इसको क्या करना है आपको कोफैक्टर निकालना है। जिस तरह से आपको हम कोफैक्टर जब क्वेश्चन नंबर हम 2 बताए, जिस तरह से आप कोफैक्टर निकालें चाहे तो आप उस तरह से निकाल सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट ए आर। इस जिस तरह से हम आप लोगों को बताएं, यानी फर्स्ट रो, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए फर्स्ट रो वाले को निकालना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो आपका यही है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों। फर्स्ट रो यानी आपका ये है, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट रो वाला, ये आपका फर्स्ट रो है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रो है। तो इसका आपको क्या करना है आपको कोफैक्टर निकालना है। जिस तरह से आप 12th में निकाले हैं उस तरह से निकालना है। अभी हम जैसे जिस तरह से क्वेश्चन 2 बताए हैं ना, उसी तरह से आपको यहाँ पे आपको कोफैक्टर निकाल लेनी है। ठीक है, तो आइए हम कोफैक्टर निकाल। तो दोस्तों जिस तरह से हमने आपको कोफैक्टर निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में बताए थे, उसी तरह से आप कोफैक्टर निकालिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 4 5 6 7। इसका अगर क्वेश्चन इसको सॉल्व करेगा तो हो जाएगा इसका वैल्यू जो निकलेगा आपको 1 3 -3 हो जाएगा। ये आपको जो निकला आपको ये फर्स्ट वाले रो का निकला। ठीक है, फर्स्ट रो का निकला है आपको। इसका जो वैल्यू निकलेगा आपको सॉल्व करेगा ना तो इसको वैल्यू निकलेगा फर्स्ट रो का इतना निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, देखिए यहाँ पर सेकेंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट ए आर। ठीक है, तो ये अभी जब हम सेकेंड रो को जब हम वैल्यू निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 3 9 -5। ठीक है, इस तरह से आपको निकालनी है। देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट करके आपको वैल्यू निकाल लेना है। इसका वैल्यू जो निकलेगा आपको सेकेंड रो का
सेकेंड रो का जो वैल्यू निकलेगा 3 9 माइनस 5 निकलेगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा अब देखिए इस तरह से आपको अगेन आगे भी लिख लेना है आपको। अगेन आपको तीसरा भी निकालना है इसी तरह से, यानी द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो। देखिए थर्ड रो ऑफ डिटर्मिनेंट ए आर, जब इसको इस तरह से आपको सॉल्व करिएगा वैल्यू इसका निकलेगा आपको, यानी -2 4 -2। ठीक है, कोफैक्टर दोस्तों आसानी से निकाल सकते हैं, आप 12th में निकाल चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 जो बताएं, जिस तरह से आप कोफैक्टर निकालने का तरीका बताएं उस तरह से आप निकाल लीजिएगा, तो इसका वैल्यू -2 4 -2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है, इस तरह से लिखना है कि द मैट्रिक्स बी हुज एलिमेंट आर द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज, यानी बी बराबर जो मैट्रिक्स हम अभी हम निकाले ना कोफैक्टर करके, देखिए ये वैल्यू जब निकाले हैं ना, ये वाला फर्स्ट रो, ये वाला भी निकाले हैं ना सेकेंड रो, निकाले हैं ना जी दोस्तों, ये वाला भी थर्ड रो। तो इस तरह से जो भी निकाले हम इसको एक मैट्रिक्स बना लेंगे, इसी को हम बी मान लिए, मैट्रिक्स बराबर बी मान लिए हैं। और इसको हम मैट्रिक्स जो अभी निकाले हैं फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो था अपन लिख दिए, सेकेंड रो में ये एलिमेंट थे लिख दिए, थर्ड रो में ये एलिमेंट थे हम लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ए बराबर होता है ट्रांसपोज ऑफ बी, यानी इसका जो बी मैट्रिक्स है ना अभी जो लिखे हैं ना, इसका आपको ट्रांसपोज कर देना है। तो इसको अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 -2, यानी इसको ट्रांसपोज बी वाला ट्रांसपोज करना है, तो हो जाएगा -2 3 -9 4 -3 5 -2, इसका ट्रांसपोज करिएगा तो आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, यानी ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा, फार्मूला होता है जी 1/8 डिटर्मिनेंट इंटू 8 ट्रांसपोज एडजॉइंट ए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आप लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, अभी डिटर्मिनेंट का जो हम वैल्यू निकाले थे वो -2 आया था अपना, तो लिख दिए। एडजॉइंट ए बराबर कितना आया था 1, ये वाला जो मैट्रिक्स है आपको एडजॉइंट ए का वैल्यू है, यानी आपको इसको लिख देना है। अब इसको चाहें तो आप इसको बट्टा में भी लिख सकते हैं इस तरह से, यानी ए इन्वर्स बराबर इसको बट्टा में लिख सकते हैं आप 1/-2, इस तरह से -3/2 1 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप -3/2 9/2 -2, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 -5/2 1। तो ये दोस्तों क्वेश्चन है, आपको इन्वर्स आपको निकल गया, यही आपका इन्वर्स वैल्यू आ गया। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व हो चुका है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया गया है कि सो डैट द सिस्टम लीनियर इक्वेशन, ठीक है, 5x + 3y + 7z = 4, 3x + 26y + 2z = 9, 7x + 2y + 10z = 5 आर द कंसिस्टेंस एंड सॉल्व देम। यह जो क्वेश्चन है दोस्तों 2021, 2020, 2017, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि इस बार के लिए एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये एग्जाम में आपको हो सकता है कि आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चांस है दोस्तों इस क्वेश्चन को आने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के एग्जाम 2023 के लिए। आइए इसको हम करते हैं सॉल्व दोस्तों। ये दिया गया आपको, गिवन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, ये जो आपको दिया गया क्वेश्चन में आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है, यानी लेट, अब हम कर लेते हैं लेट क्या, अब ए बराबर, यानी मैट्रिक्स बनाते हैं, इसका एक्स का जो भी कोफिशिएंट है, यानी फर्स्ट वाले को, फर्स्ट कॉलम वाले को, ठीक है, तो इस तरह से एक्स वाले जो भी कोफिशिएंट है उसको हम लिख देना है, यानी 5 3 7 तो 7 लिख दिया। फिर सेकेंड वाले को, वाई वाले कोफिशिएंट को लिख देना है 3 26 2 है, 6 26 2 लिख देना है। फिर जेड वाले को लिख देना है, यानी 7 2 10। ठीक है, इस तरह से लिख देना है आपको। अब देखिए बी बराबर आपको लिखना है क्या, बराबर में जो दिया गया आपको है कांस्टेंट वाला वैल्यू, उसको आपको लिख देना है, यानी 4 9 5 लिख देना है। ठीक है, जो भी आपका जो भी आपका कोफिशिएंट है, यानी एक्स वाई जेड का है, वेरिएबल है, नंबर है, वेरिएबल है, तो ये एक्स वाई जेड आपको लिख देना है। ठीक है, एक्स बराबर, ये जो क्लियर है आप लोग। चलिए सो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ए बराबर आपको इतना दिया गया है, अभी हम निकाले हैं कोफिशिएंट का। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। जिस तरह से अभी हम डिटर्मिनेंट के 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को बताएं डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, उस तरह से अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 × 260 - 4 माइनस, फर्स्ट रो के ले रहे हैं, -3 30 - 14 + 7 6 - 182। ठीक है, यहाँ पे हो जाए, इसको सॉल्व करेगा तो हो जाएगा 5 × 256 -3 × 16 + 7 × -176। इसको आगे सॉल्व करेगा तो 180 - 180 हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट इक्वल टू इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट जो वैल्यू होगा वो आपको 0 होगा, यानी आपको लिखना है ये उसका आगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेनी विद द कंसिस्टेंस ऑफ द इनकंसिस्टेंस, यानी इसका हम सोल्यूशन कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंस हम पर निकालते हैं। ठीक है, यानी नाउ अब आपको क्या लिखना है, एगुमेंटेड मैट्रिक्स इज, यानी ए बराबर, यानी ए बी, इस तरह से लिख सकते हैं बुनका, यानी इस तरह से लिखते हैं मैट्रिक्स ए, 2 बुनका दे दीजिएगा, इस तरह से बी। ठीक है, ए बी, तो इस तरह से आपको लिखना है, यानी मैट्रिक्स जो आपको दिया गया है उसको आपको लिख देना है 5 3 7
3 26 आपको ए वाले मैट्रिक्स जो दिया गया है उसको आपको लिख देना है, तो हम लिख दिए। अब बीच में आपको बुनका दे देना है 2 गो, यहाँ पे जो बी वाला जो मैट्रिक्स है आपको वो लिख देना है 4 9 5। ये जी क्लियर है दोस्तों। अब इसमें आपको काम क्या करना है, आपको ये वाला टर्म जो है आपको जीरो करना है, ठीक है। रो जो है इसमें एलिमेंट जो है इसको हमको जीरो करना है, ये वाला जो देख रहे हैं थर्ड रो का उसको हमको जीरो बनाना है। तो आइए इसमें हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करेंगे और इसको जीरो बनाने की जीरो बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें ऑपरेशन हम क्या किए कि R1 बराबर R1 माइनस 2R2, यानी R1 में देखिए R1 कौन सा हो जाएगा, देखिए ये जो आपको सिंपली खाली आपको R1 में काम ही करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया R1, ठीक है, ये आपका R2 हो गया और ये आपका R3 हो गया। ये चीज़ क्लियर है आप लोग। अब देखिए इसमें हम R1 वाला हम काम कर रहे हैं, यानी R1 माइनस 2R2, यहाँ पर देखिए R3 माइनस मैंने R3 वाले में इस वाले में काम कर रहे हैं, ठीक है। R3 माइनस 2R2, तो इसको हम इस तरह से अगर एक एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए, अब देखिए इसको सॉल्व आपको कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो में आपको काम करना है। फर्स्ट रो कितना है 5, तो यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया। आपको आ रहा है सेकेंड रो यानी 3 गुणने करके 3 कर देना, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 6 यानी बराबर क्या हो गया 1 हो गया। 1 हो गया ना, यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो -1 आपको यहाँ पे जब हम इसके 5 के जगह पर आपके अगला जो मैट्रिक्स बनेगा 5 की जगह पर क्या होगा आपको 1 होगा, क्योंकि रो 1 में हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की जगह पर क्या हो जाएगा -1 होगा। इसी तरह से आपको इस एलिमेंट को भी सॉल्व करना है, तो इसी तरह सॉल्व करिएगा। यहाँ पर क्या है R1 यानी इसका हम ले रहे हैं, फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम है, ठीक है, यानी रो में हमको फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट को सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, आपको R1 बराबर कितना है 3, तो 3 लिख देना है, माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस दे देना है। यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया। अब देखिए इसी का निचला जो एलिमेंट है यानी 26 है, तो यहाँ पे 26 हुए, क्योंकि यहाँ पे देखिए R2 है ना, तो R2 का यानी सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट, ठीक है, सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट 26 है। इसको सॉल्व करेगा 3 माइनस इसको सॉल्व करेगा 42 हो जाएगा, यानी आपको हो जाएगा 49 -49 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसके 3 के जगह पर अगला जो मैट्रिक्स होगा उसमें एलिमेंट हम क्या लिखेंगे 49 लिखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर लेनी है। जब आपको सॉल्व करिएगा तो आपको ये मैट्रिक्स आपको बन जाएगा। इस तरह से आपको 3 वाले को इसी तरह से सॉल्व करना है। देखिए 3 मैट्रिक्स आपको 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 गुने है। आपको आ रहा है कि R2 बराबर कितना हो जाएगा 3 है, तो 3 हो जाएगा, यानी बराबर 7 माइनस 6 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का जगह पर आप क्या हो जाएगा R3 में मैट्रिक्स रो में तो आपको 1 लिखाएगा, ठीक है। अगला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इसमें 7 की जगह पर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका वैल्यू आपको निकाल लेनी है, तो आपको ये मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपको सॉल्व करने के बाद आपको ये मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा -1 -49 3 और 3 26 2 1 -50 6। दोस्तों जो एलिमेंट जो हम उसमें करेंगे ना इसमें वाले में भी करना है, ठीक है। ये भी आपको फर्स्ट रो आता है, -14 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, -13 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी हम वही ऑपरेशन करेंगे जो हम इसमें किए हैं, ठीक है। अब आगे इसमें क्या करना ऑपरेशन आपको करना है, वो करना है आपको -2 रो 2 में देखिए रो ये आपका हो गया फर्स्ट रो, ये आपका हो गया सेकेंड रो, ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड रो। सिर्फ और सिर्फ इसमें थर्ड रो वाले में रो में ही काम करना है, ठीक है। ये आपका थर्ड रो हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है अप्लाई आपको R2 में करना है, R2 + 3R1, ठीक है। जिस तरह से अभी हम आप लोग सॉल्व करके बताएं उसी तरह से सॉल्व करिएगा। इसमें आपको करना है फिर R3 में देखिए ये वाले रो में R3 रो में बारे में करना है R3 + R1 करना है, ठीक है। तो जिस तरह से अभी हम सॉल्व करके बताएं दोस्तों उसी तरह से आपको सॉल्व करके बनाना है, तो आपको इस तरह से आपको मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। यानी हो जाएगा -1 -49 3 0, ये -121 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 -99 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -14 -33 -27, ठीक है। इसको आगे जो अप्लाई आपको करनी है वो आपको ऑपरेशन लगाना है, वो आपको करना है कि R2 में आपको देखिए रो वाली ये आपका हो गया फर्स्ट रो, ये आपका हो गया सेकेंड रो, ये आपका हो गया थर्ड रो, यानी इसमें आपको सेकेंड वाले रो में यानी इस वाले रो में आपको क्या करना है -11 बटा इंटू R2 कर देना है, ठीक है। यानी इसमें आपको गुना कर देनी है, ठीक है। R3 में आपको करना है -1 बटा 9 से करना है, आपको R3 में करना है, गुना करना है, ठीक है। इस तरह से आपको इसमें आप सॉल्व करिएगा तो आपको ये मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा -1 -49 3 -14 0 11 -1 3 0 -11 1 -3। तो इस तरह से आपको मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आगे भी आपको क्या काम करना है दोस्तों, इसमें आगे आपको काम करना है अप्लाई और करना है R3 में आपको अप्लाई करना है R3 + R2, ठीक
ठीक है। तो जैसे हम आप लोगों को सॉल्व करके बताए हैं उसी तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। तो आपको जो अगला मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका हो गया फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, यानी हो जाएगा -1 -49 3 और -14 0 11 -1 3 0 0 0, ठीक है। ये आपको टर्म क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर है। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो अपना मैट्रिक्स जो हो गया आपको, यानी जो रैंक हो गया मैट्रिक्स का, जो रैंक हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो आपका जो एलिमेंट है ये सारा सारा क्या हो गया आपका 0 हो गया, ये सारा सारा क्या हो गया 0 हो गया, यानी इसका जो मैट्रिक्स का जो ये रैंक जो हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए हो जाएगा रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए वी, यानी बराबर 2 हो जाएगा। इसका मैट्रिक्स का जो रैंक हो जाएगा वो बराबर आपको 2 हो जाएगा। यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इट इज़ कंसिस्टेंस। अब इसका क्या करना है दोस्तों, इसको आपको सॉल्यूशन निकालनी है, ये चीज़ हो गया आपको। अब इसका क्या करना है, आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए आपको यानी हो जाएगा फॉर सॉल्यूशन ए बराबर, देखिए यहाँ पे ए बराबर, ये आपका मैट्रिक्स आपको बराबर यानी ए बराबर हो जाएगा -1, क्योंकि अभी जस्ट हमने निकाली है। देखिए दोस्तों ये वाला हम मैट्रिक्स अभी निकाले हैं ना, इसको आपको अलग अलग अब मैट्रिक्स में लिख देना है। जैसे ए मैट्रिक्स को क्या हो जाएगा, ये वाला आपको ए था, ये वाला यहाँ तक क्या था ए था, ये वाला मैट्रिक्स आपको बी था, ये वाला जो हम बी के ना लिखे थे ना, तो उस तरह से आपको अलग अलग इसी मैट्रिक्स को आपको अलग अलग लिख देना है। तो यहाँ पे आपको ए बराबर इतना मैट्रिक्स हो जाएगा, एक्स बराबर XYZ हो जाएगा, और बी बराबर आपको हो जाएगा -14 3 और 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए -14 3 0 है ना, तो इस तरह से यहाँ पे b बराबर इतना हो गया। ये चीज़ क्लियर है। यानी देयरफॉर द ax बराबर हो जाएगा b, ax बराबर b होता है। अब इसको देखिए a बराबर कितना है, ये मैट्रिक्स आपको दिया गया लिख देना है। x बराबर क्या है, XYZ है, तो XYZ लिखना है बराबर, b बराबर इतना है तो b बराबर वैल्यू कितना आपको लिख देनी है, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करोगे, इसको आगे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करिएगा, यानी इसमें x -1 से x में गुना करेगा तो -x हो जाएगा, फिर -49 में एक y से गुना करना है आपको -y हो जाएगा। सिंपली आपको मैट्रिक्स में जैसे गुना करते आए हैं, गुना आपको सिंपली करना है, ये 12th क्लास में आप पढ़े होइएगा। -3 में XZ से गुना करिएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है, +3Z हो जाएगा। और ये आपका फर्स्ट रो, इस माने फर्स्ट रो है तो ये इसका भी फर्स्ट रो बराबर इक्वल होता है, ठीक है, तो बराबर 14 हो जाएगा। अभी देखिए इसमें 0 से x में गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, और 11 से y में गुना करोगे तो 11y हो जाएगा, और -1 से z में गुना करिएगा तो -z हो जाएगा, बराबर इसका 3 रो है, क्योंकि सेकेंड रो 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और थर्ड रो देखिए जी यहाँ पर क्या है आपको 0 है, तो इसमें x में 0 करिएगा तो गुना 0 ही होगा, तो इसको आपको लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गया, इतना आपको इतना आ जाएगा, ठीक है। सो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको लेट कर लेना है, यानी z बराबर t, ठीक है। आपको मान लेना है कि z बराबर t है, और t जो है वो क्या है पैरामीटर हो जाएगा, यानी देयरफॉर 11y बराबर t हो जाएगा, क्योंकि अभी हम जस्ट निकाले हैं 11y - z बराबर 3, ठीक है। और जब हम z बराबर t मान लिए हैं, यानी यहाँ इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, t लिख दिए, यानी बराबर 11y बराबर हो जाएगा 3 + t हो जाएगा, क्योंकि -t इस पर जाएगा तो +t हो जाएगा, यानी y बराबर 3 + t बटा 11, ठीक है। एंड अब आपको क्या करना दोस्तों, अभी हम जो इससे निकाले थे x -49y + 3z बराबर -14, इसमें आपको वैल्यू का पुट कर देना है। तो वैल्यू का पुट करिएगा तो आपको हो जाएगा 3x - 49x 49x नहीं दोस्तों, ये गुना है, ठीक है, ये आपको गुना है, गुना का चिन्ह है, ठीक है। यानी हो जाएगा आपको y के जगह पर जो वैल्यू निकाले हैं 3 + t बटा 11, तो 3 + t बटा 11 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 3 और z की जगह पे क्या है t माने हैं, तो यहाँ पर t हो जाएगा, ठीक है, 3t हो जाएगा बराबर 14 हो जाएगा। इसको आगे देखिए इसमें हम क्या किया, माइनस को कॉमन कर दीजिएगा, तो यहाँ पर x + 49 गुने, यहाँ पर गुना का चिन्ह है, ठीक है, गुना का चिन्ह ही 3 + t बटा 11 -3t बराबर -14। देखिए माइनस से माइनस आपको कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस हो गया आपको, यानी 11 + 49 गुने 3 + t बटा 11 - 3t बराबर 14, यानी इस इक्वल की इस पार ये प्लस में है, इक्वल के इस पार चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर -14 - 49, ये गुने के चिन्ह दोस्तों 3 + t बटा 11 + 3t। ये चीज़ क्लियर है आप लोग, ये माइनस था ना, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एलसीएम लेकर दोस्तों आपको सॉल्व कर देनी है। एलसीएम लेकर सॉल्व करिएगा तो आपको हो जाएगा 154 - 147 - 49t + 33t, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ क्लियर, आप लोग एलसीएम लेके 11 का एलसीएम लेके आपको सॉल्व कर देना है, सिंपली एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आपका इतना आ जाएगा, यानी x बराबर इतना, यानी दोस्तों आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको 7 आ जाएगा, यानी 154 में से 147 गया तो 7 आ जाएगा, और इसमें से आपको -149 में से
49 में से प्लस 133 गया 33t गया था, आपको 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे हम सोल्व करते हैं। सो यानी दोस्तों आपको हो जाएगा x बराबर 7 प्लस माइनस 16t बटा 11। ठीक है, हेंस सॉल्यूशन इज, आपको x बराबर ये वैल्यू आ गया, y का वैल्यू इतना था और t बराबर इतना आ गया। दोस्तों यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यही आपको वैल्यू आपका आगे सॉल्यूशन आपका इतना आ गया, x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर ये आ गया। तो ये आपका आंसर था। ये तो भी दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और इस बार एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।